चढ़वा दो, अच्छा सुना होगा सबने, देखा हुआ पहले गांव चढ़िया कर दी, भैंस चढ़िया कर दी, गाय ने रखवाने लगे, इन साले ने चढ़वा दो सारे ने। ये सोसाइटी रेपिस्ट की सोसाइटी है, यही सोसाइटी है जो सारे बलात्कारी बैठे हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है ना, वो डबल स्टैंडर्ड है, एक जगह पे टिकी हुई नहीं। जो जैसी चीज है उसको वैसा पढ़ा दो, समझा दो, वो कभी वैसी चीज करेगा ही नहीं। ये सोसाइटी सारी सोसाइटी है, इनको बस रेप करने के अलावा और कुछ नहीं पता। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं लेडीज, वो भी एक तरीके का रेप ही है। मैं दिखाऊंगा भाई मेरे बच्चा ने, मेरे लड़के को ये चीज दिखनी चाहिए भाई साहब, अगर तू कल गलत करेगा ना तो कल को तेरा अंजाम है ये, वो चीज वहीं खत्म हो जाएगी। गोली मार देनी चाहिए, मतलब फाइनल कंक्लूजन यही, गोली मार देनी चाहिए। ये कीड़ा है ना, ये तड़प के मरेगा, ऐसे मरेगा नहीं। रेपिस्ट सोसाइटी या बलात्कारी समाज, क्या हम सब यही बन के रह गए हैं? आज दादा रंगी की बैठक में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो मुख्य ज्वलंत जो विषय है अपने समाज का, वो है बलात्कार या रेप। तो आज की दादा रंगी की बैठक फिर से जमी है। आज हमारे साथ है भाई पारस, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। उसके बाद है भाई गौरव, ज्ञान संघ के संचालक है। उसके बाद है गगनदीप भाई, नगर डिंडोरा चैनल के मुख्य एनालिस्ट हैं। अब आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में जो बलात्कार है क्या, और है तो फिर इसके कारण क्या है, और फिर इसका समाधान क्या है। तो अभी मैं जो शुरुआत करूंगा वो करूंगा मैं गगनदीप भाई से, कि पहले तो थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करे कि बलात्कार या रेप है क्या, और फिर ये शुरू क्यों हो जाता है या क्यों कर देते हैं। और एक चीज, जब हम कंट्रोल जितना करने की कोशिश करते हैं उतना ही बढ़ के आता है, ना कि कम हो जाता है। और रही बात जो हमारे डेवलपमेंट की या सोसाइटी की या एजुकेशन की या टेक्नोलॉजी की, उसके साथ साथ ये चीज भी बढ़ रही है, ना कि घट रही है। आदर्श समाज होने की बजाय कुछ ना कुछ गलतियां और बढ़ रही है या कुरीतियां बढ़ रही हैं साथ में। तो पहला सवाल मेरा गगनदीप भाई से है कि वो अपना विचार बताएंगे कि एक्चुअल में बलात्कार है क्या और क्यों होता है। सबसे पहला सवाल आपका भोलेनाथ जी, बलात्कार है क्या? बलात्कार यानी रेप, जो आजकल कॉमन चला हुआ बिल्कुल हमारी सोसाइटी में, इसको इतना कैजुअली ले रहे हैं लोग। अब जैसे आजकल तो चाय पीने सामान हो गया, टपरी पे बैठ के चाय पी ली, आज यहाँ नए होटल पे बैठ के पी ली, आज कहीं और पी ली, आज तो बलात्कार ऐसे कॉमन हो चुका है। बलात्कार है क्या? किसी भी पर्सन को, महिला हो पुरुष हो, उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअली असोल्ट करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ इंटीमेसी बनाना, ये बलात्कार कहलाता है। वही बात, ये फैल क्यों रहा है? इसको फैलाने के पीछे है हमारी सोच, हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी इस प्रकार से, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे कि क्या गलत है क्या सही है। एक तो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, भाई ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। और होनी क्यों नहीं चाहिए? अब मान तो, अब आपका एक सवाल था कि ये बढ़ क्यों रहा है। ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे। बच्चा जा रहा है, उसने ऐसी कोई चीज देख ली, बच्चा पूछेगा पापा ये क्या है, पापा ना बेटे ना, गंदी बात है, इसके बारे में बात नहीं करते। उसको ये नहीं बताया जाएगा बेटे ये गलत है ना, गंदी बात है, इसके बारे में बात मत करो। और दूसरी बात, बढ़ क्यों रही है? बढ़ इसलिए रही है, किसी चीज को, किसी भी मनुष्य की इच्छा को आप दबाओगे, कंटिन्यूस किसी को कैद कर दे रखोगे, तो वो चीज उभर के सामने आती है और हमेशा मतलब डबल पावर के साथ ऊपर आती है। आज इसी वजह से ये बढ़ रहे हैं। एक दुर्भाग्य ये भी है गगनदीप भाई इसमें कि जो रेप कर रहा है ना, उसको ये भी पता है ये गलत है, और बचपन से उसने बहुत सारी शिक्षाएं ली है इस तरह की कि गलत ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों से कभी जबरदस्ती ऐसा कुछ फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। उसको पता है गलत सही, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं है उससे। नहीं, गलत सही नहीं पता है। एक कहानी सुनाऊंगा मैं छोटी सी। हाँ बिल्कुल। एक बार एक चोर था बहुत बड़ा, उसको पकड़ लिया गया और उसको फांसी की सजा दे दी गई। उसको पूछा गया भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है? उसकी आखिरी इच्छा जब पूछी तो उस चोर का जवाब पता क्या था? बोले मेरे साथ मेरी मां ने फांसी दे दी। बोले भाई ऐसा क्यों? बोले मैं जिस दिन पहली बार चोरी करके घर गया तो मेरी माँ ने मेरे थप्पड़ मार दिया होता, नहीं तुम आज फांसी पे नहीं चढ़ो। मेरी माँ ने मेरे थी कह दिया कोई बात नहीं बेटे, छोटी मोटी बात है। तो बोले मैं आज इस मोड़ पर खड़े हूं कि वह छोटी मोटी बात मेरी जिंदगी छोटी होगी उसका आगे। तो यही है, उनको डर नहीं है ना उनको गलत सही का पता। उनको सिर्फ एक चीज का पता है कि हमें किसी ने गलत नहीं कहा तो ये सही है। ये वो काम हो गया, वो थ्योरी हो गई
मान लो मैं किसी जमीन पे जाके कब्जा कर लूं और कोई ये ना कहे ना भाई मेरी जमीन में कब्जा छोड़, तो मतलब वो सही है, वो चीज मेरी नजरों में जायज है, कर लेना चाहिए। अच्छा, उनको टोका नहीं गया? उनको टोका नहीं गया। जिस दिन टोक दिया जाता उसके पहला दिन अगर उसने ऐसा कुछ हरकत करी, देखो एक तो एकदम से कोई चीज नहीं होती। ऐसा नहीं कोई भी लड़का आपने बिल्कुल बढ़िया पढ़ाई में और सब कुछ अच्छा मतलब सामाजिक इंसान है, खड़ा हुआ गया उठा बलात्कार कर दिया घर आ गया, ये कोई एक मिनट से वो मतलब बाहर आने वाली थ्योरी नहीं है। ऐसी कोई सोच नहीं है भाई एक मिनट में आपके अंदर जाग गई, नहीं, ये जन्म लेती है, धीरे धीरे पनपती है। जैसे डेंगू मच्छर देखा होगा, जहां गंदा पानी छोड़ोगे 5-7 दिन उसके बाद वो धीरे धीरे पनपना शुरू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक गंदा पानी छोड़ दिया तो आपने पनपने की जगह दी ना, उस गंदगी को पहले साफ कर दो। गौरव भाई, मेरे को ये ऐसा लगता है कि जब कोई रेप होता है, कुछ भी काम होता है, बुरा अच्छा, उससे पहले वो माइंड में हो लेता है। हमारे इरादे, हमारी प्लानिंग कुछ ना कुछ बन जाती है पहले ही ऑलरेडी। तो शायद सेक्सुअल एनर्जी भी कुछ इसी तरह होगी। तो ये जो थॉट्स हैं सेक्स को लेकर, या फिर एक एनर्जी का अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट है, एक कि एनर्जी की व्यवस्था नहीं की गई ठीक से, सही जगह नहीं गई होगी। इस बारे में आप क्या कहोगे कि क्या प्रॉब्लम रही होगी? तो जो आप कह रहे हो ना कि संबंधों को लेकर के हमारे मन में इतने ज्यादा विचार क्यों उजागर होते हैं, उसका एक मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ, जैसे एक कंसेप्ट होता है नॉर्मलाइज करना। जब बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाए ना तो मेरे दिमाग में अपने आप आने लगती हैं। अब आप सोशल मीडिया पे देखोगे, सोशल साइट्स पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, तो वहां बहुत ज्यादा, अगर मैं एक वर्ड यूज करूँ तो न्यूडिटी है बहुत ज्यादा। और वो दिमाग के अंदर ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज करवा रही है जो अगर बच्चा, मान लीजिए इवन कोई एडल्ट भी क्यों ना हो, वो उसको अगर देख रहा है ना तो उसके अंदर ये चीजें वो पनप रही हैं, हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उसका भी मन कर रहा है वो चीजें देखने का, वो चीजें करने का। और वो धीरे धीरे धीरे, जैसे गगनदीप भाई साहब ने कहा कि कोई भी चीजें एक साथ नहीं आती, चीजें धीरे धीरे आती हैं। और जब धीरे धीरे वो चीजें आती है ना, वो दिमाग में कनेक्ट करना शुरू कर देती है, फिर उसका जो आउटकम है वो शायद बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो एडल्ट एज होती है उस एज में इतना ज्यादा माइंड कंट्रोल नहीं होता। और मुझे ये भी लगता है कि आउटकम पे नजर होती नहीं उसकी। आउटकम पे नजर क्यों होगी? क्योंकि उसका कंट्रोल ही नहीं है अपने मन पे। अगर उसका मन पे कंट्रोल हो गया ना तो वो तो बहुत अलग लेवल पे चला गया। मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते, यही इसी वजह से तो फिर वो जो बलात्कार जैसे गलत काम होते रहते हैं। मेरे को भी एक टीचर ने बताया था स्कूल टाइम पे कि एक उम्र ऐसी होती है अडल्ट की कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपको खुद को ही नहीं पता होता, एक फ्लो में चले जाते हैं हम कि सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ है। तो पारस भाई, आप क्या कहोगे इसके बारे में कि इसका कोई समाधान है या ऐसे बढ़ता जाएगा, या इसकी कोई जड़ होगी ना, समाधान कोई तो रूट होगी, हम उसको ढूंढना काट दें? ये बड़ा क्रूशियल टॉपिक है सोसाइटी के अंदर, और मैं इसके रूट कॉज पे बात करना चाहूंगा कि कैसे, मेरे को जो लगता है कि कैसे ये चीज शुरू होती है और कैसे इनको खत्म किया जा सकता है। तो जैसा हम भी इस एजुकेशन सिस्टम के पले बड़े हैं, हमने बहुत सारी चीजें देखी स्कूलों के अंदर। तो हमारे 9th के अंदर ना, 8th या 9th क्लास के अंदर एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके एक चैप्टर होता था, और जो कि वो क्लास के अंदर पढ़ाया नहीं जाता था, उसको स्किप करा देते थे और ऐसा बोल देते थे कि एग्जाम में नहीं आएगा। तो सारा जो गड़बड़ है ना, मेरे हिसाब से शुरुआत वहीं से हो जाती है, उसी चैप्टर से, उसी क्लास के दिन से। कारण ह्यूमन इंटेंशन एक मतलब एक करेजियसनेस होती है कि जो चीज नहीं करनी है ना वो जानबूझ के करेगा। ये सारे इंसानों की प्रवृत्ति है, और एडल्ट एज के अंदर कहीं ना गलतियां हर किसी से होती है, हमसे भी हुई होंगी, आपसे भी हुई होंगी, बहुत सारे, हर कोई करता है। रही बात जो रेपिस्ट है सोसाइटी के अंदर, वो बने क्यों है ऐसे? अब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की भी कमी है ऐसा बनने के अंदर। अगर उनको उनकी नॉलेज दे दी जाती कि ये चीज ऐसे है, कुछ नहीं है, एड्रेनलिन रश है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और कुछ नहीं है। अगर उनके मतलब एक बार एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि हार्मोन सारे के सारे खत्म हो जाए, वो कर लेगा ऐसा कुछ? ऐसा कुछ अपराध कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो अगर उसके पास वो प्रॉपर नॉलेज हो कि ये मेरे साथ ये चीज होने लग रही है, तो किसी ना किसी तरीके से वो उसको कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा, एक डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी है हमारी, जहां हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं, जैसे अगर मान लो अभी आपने जैसे मेरे से ये सवाल पूछा, मान लो कि अगर मैं कोई 10 साल का बच्चा होता, 12 साल का बच्चा होता, और ये चीज मैं सोसाइटी के अंदर देख लूं, टीवी के अंदर देख लूं, जैसे हमारे बॉलीवुड मूवीज के अंदर होता है,
हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, या इवन जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं लेडीज, वो भी एक तरीके का रेप ही है, वो कोई रेप से अलग नहीं है। तो बच्चे बचपन से देखते आते हैं ये चीजें। और मान लो मैं 10-12 साल का बच्चा होता और मैं अपने फादर साहब से ये चीज पूछ लेता कि ये चीज क्या है, तो उसका क्या जवाब मिलता? अपने हरियाणा में तो नॉर्मल क्या होता है, दो मारेंगे कान पे और तेरे काम की चीज नहीं आती, जब तू बड़ा होगा अपने आप पता चल जाएगा। अरे भाई, उसको बच्चे को आराम से जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें समझा दो कि बस ये चीज ऐसे ही है, उसको समझ में आ गई, बात खत्म। रही बात रेप्स की, सोसाइटी के अंदर ये बढ़ क्यों रहे हैं, उसका एक मेन कारण है पॉलिटिकल पावर्स जो होती है ना, जिसके पास पैसा होता है ना, वो समझता है अपने आप को कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज भी हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 30,000 के आसपास रेप्स होते हैं, और ऐसे बहुत सारे रेप्स जिनको ऐसे दबा दिया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसके पास तक पहुंचते भी नहीं। पॉलिटिकल पावर जिनके पास होती है, पैसा जिनके पास होता है, वो रेप करते हैं, वो बच जाते हैं। न्यूज में हमें सुनने को मिलती, बाद में हम देखते सोसाइटी के अंदर खुले घूम रहे हैं। तो फिर जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो नॉर्मल मीडियम क्लास के होते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है, वो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज होते नहीं, उतना पैसा नहीं होता कि वो जुडिशरी को खरीद सके। तो हमारी जो सोसाइटी है ना, वो डबल स्टैंडर्ड है, एक जगह पे टिकी हुई नहीं। जो जैसी चीज है उसको वैसा पढ़ा दो, समझा दो, वो कभी वैसी चीज करेगा ही नहीं। और फिर भी अगर करता है तो इसका एक ही इलाज है, चौराहे पे खड़े करके गोली मारो, और कोई इलाज नहीं इसका। अगर मान लो ये भी तो है, आप वाली बात है, डबल स्टैंडर्ड की बात है ना, हाई प्रोफाइल केस होंगे ना, तो इतना ज्यादा उसको हाइप कर देंगे कि भी इसका जस्टिस अभी दो, मिले चाहे ना मिले। लेकिन जो मतलब हाई प्रोफाइल केस नहीं है, हाई प्रोफाइल केस को जेल हो सकती है ना, हाँ, तो उसका एनकाउंटर हो हाँ, सकता, ना उसको कोई सजा मिलती, ना उसको सजा मिल सकती, वो जेल के अंदर हो सकता है, और सारी ऐशोआराम मिलती है उसको जेल के अंदर। और जो छोटे केसेस हैं जो गाँव के हैं या कई रिमोट एरियाज के अंदर, वहां तो ऐसा कुछ ही नहीं है। और एक तो मैं रिमोट एरियाज के अंदर मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ गौरव भाई। मोस्टली रेप केसेस जो होते हैं ना, मान लो किसी भी लड़की की, वो उसके आसपास के उसके घर परिवार के सदस्य ही करते हैं, कोई बाहर का आके नहीं करता। मोस्टली केसेस हैं, और ये ज्यादातर रेप केसेस है ना हमारे नॉर्थ इंडिया में इसी तरफ हो रहे हैं, ज्यादा सबसे ज्यादा केसेस हैं इधर के। वरना आप साउथ साइड जाओ, वहां पे औरत को लक्ष्मी की तरह देखते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया कैंडल मार्च का? रेप हो गया, रेप होते ही शाम के टाइम कैंडल मार्च निकाल दो, कैंडल न्याय मार्च, दो, न्याय दो। ये मैं बताता हूँ कैंडल आपको। मार्च, कैंडल ले ले घूमने लगे कैंडल मैं- मार्च करने वाले, मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकली लेके जाऊंगा। कैंडल मार्च करने वाले ये उस टाइम पे तो मिलते नहीं जब कुछ को ना कोई घटना हो रही होती है, उस टाइम तो ये कुछ नहीं करेंगे। ये तब जब घटना हो जाती है फिर ये कैंडल मार्च करेंगे अपना पॉलिटिकल एजेंडा सिद्ध करने के लिए, वो और कहने कुछ के लिए कि नहीं। हमें न्याय देने के लिए हम आगे आए थे। नहीं, अगर आपको मांगने के लिए ऐसा ही अगर आपको न्याय देना है ना, तो भगत सिंह की तरह जाओ और गोली मारो ना किसी न किसी के, हाँ। वो न्याय दो ना फिर आप। एक और फिर कैंडल तो मार्च असली की ये सोच- लगेगा ना कि आपने धर्म का पालन किया, आपने रक्षा की है किसी न किसी की। आप किसी एक का अगर आप ऐसा हाल करोगे ना, ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर डर बैठ जाएगा कि कुछ ही नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं ना, ऐसा है भी कि भाई अपने यहाँ तो अगर नारी सम्मान की बात आई तो हनुमान जी ने लंका जला दी थी, और अब कैंडल मार्च पकड़े कहाँ घूम रहे हैं हम, कहाँ आ गई सोसाइटी अपनी। और जब भाई, ये चीज हो रही होती ना, उस टाइम तो कोई आगे नहीं आता। ये सोसाइटी जो सोसाइटी का है, सोसाइटी हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड रहेगी। आप हाँ, कह रहे हो ना, जैसे हाँ, हनुमान हाँ। जी आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, उन्होंने बचा तो लिया, लेकिन सती प्रथा और उससे तो सीता भी वंचित नहीं रही ना। हाँ। उसको भी तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी उस सोसाइटी ने उसको ऊपर। अब मान लो किसी लड़की का रेप हो गया, ठीक है, कैंडल मार्च करा के उसने उसको इंसाफ भी चलो दिला दिया, उनको सजा भी होगी, ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी पूरी जिंदगी भर उस औरत का जितनी सारी उम्र भर बलात्कार करती रहेगी ना, वो जो ट्रॉमा होता है ना, वो कौन सहन करेगा? वो इस सोसाइटी को कौन चेंज करेगा? इस सबसे बड़ी जरूरत है ये सोसाइटी, ये सोसाइटी रेपिस्ट की सोसाइटी है। यही सोसाइटी है जो सारे बलात्कारी बैठे हैं, नीचे से सोसाइटी ने शुरुआत करी है। इसी सोसाइटी में से वो चेहरे निकलते हैं और यही सोसाइटी उनको पनपने के लिए जगह दे रही है। ये सोसाइटी सारी
सोसाइटी है, इनको बस रेप करने के अलावा और कुछ नहीं पता। चलो इस गगन जी भाई, सोसाइटी से, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो, ये सोसाइटी है जिसने सब सारी चीजों को जड़ से उत्पन्न किया है। आज एक लड़का उल्ट सुल्ट करके घर पे आ गया, उसका बाप का फर्ज बना इसका मुंह पे थप्पड़ मारा, अगर वो बाहर हो रहा है तो उसके हाथ पैर तोड़ भाई, गिरा बिठा दे। और मैं तो कहता हूँ ये जैसे भाई साहब ने बात करी, गोली मार दो इनको, इनको को चौराहे पे फांसी लटकाओ, हाथे में चढ़वा दो, हत्या सुना हुआ सबने, देखा हुआ पहला गांव चढ़िया कर दी, भैंस चढ़िया कर दी, गाय नरकवाने लगी, इन साले ने चढ़वा दो सारे ने, हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा चौराहे था, पे चढ़वा दो। मैं यही पूछना चाह रहा था कि कोई एक ऐसा केस आए कि जैसे कोई रेप हो गया और उस रेपिस्ट को एक बार ऐसी सजा मिले कि कोई दूसरा रेपिस्ट आए ना उसके बाद, ऐसा कोई सुझाव? तो यही तो मैं हाँ, कह हाँ, रहा वही हूँ, कह रहे थे। दुबई, ये सजा ही तो देने लग रहा दुबई हूँ। शहर है, हाँ। सबको पता है दुबई के बारे में, वहां की कानून व्यवस्था कितनी सटीक है, वहां कोई सोच के देखे ना कि सबसे सेफ्टी है उसके अंदर, क्राइम रेट क्या है उस सिटी का, सबसे सेफेस्ट सिटी है वो ग्लोबल। और कितने देशों के लोग रहते हैं वहां पे, बहुत ज्यादा। वहां क्यों नहीं होते? वहां सोच के भी दिखा देना कुछ क्राइम करने का सोच, क्राइम करने का सोच थोड़ा सा भी, अगर मान लो आप अगर रेड लाइट भी है ना और आप पैदल चले गए, आपको अगर वहां पे अनुमति नहीं है, उसका भी चालान आता है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे इतनी सशक्त क्यों नहीं हो पा रही? क्यों हमारी रिपब्लिक में खोट है? अपना कंक्लूजन ये हो सकता हर है कि एक चीज- बार मतलब रेप कर दे क्या जाता है, कुछ नहीं कहते, थोड़े दिन में घूम फिर के फिर आ जाऊंगा मैं जेल से, ऐसा होगा मेंटली? ये कह कॉन्सेप्ट सकते हैं। खत्म हो जाएगा भाई साहब, मैं बताता हूँ अभी तक कैसे तो हो यही जाएगा। होगा कि क्या जाता है, एक बार कर दे रेप मैं वापसी आ जाऊंगा घूम फिर के। इतना नहीं सोचता वो, मैं बताऊं, इतनी अगर वो सोचता इतना क्यों? सोचता होता तो रेप करता ही नहीं। अगर उसके अंदर इतनी विजनरी थिंकिंग होती ना, तो व्यक्ति बलात्कार नहीं करता। बलात्कार वो करता जो बिल्कुल संकीर्ण सोच का हो, बिल्कुल निम्न सत्र की सोच का हो। ये विजनरी तो ये इतना गंगानगर, क्या इतना गंगानगर वाले विजनरी नहीं थे, होगा। इन्होंने बहुत उस बेचारी का 13 साल की बच्ची को इतना सर्कुलेट किया, इतने होटल्स के अंदर कुछ 32 लोगों ने उसका रेप किया। बस वो अनफॉर्चुनेटली वो फंस गए, उनका उनकी किस्मत खराब थी, उनके साथ अब क्या हाल हुआ ये तो पता नहीं, सही है वो गलत है, अरे लेकिन हाल वहां का है, अभी तक तो गोली मार देनी चाहिए। मिले भी मतलब नहीं। फाइनल अरे कंक्लूजन यही, गोली मार देनी चाहिए। गोली क्यों मारनी भाई, हत्थे में काटो को, उन्हें महसूस होना चाहिए ना ये दर्द होता है, उन्हें महसूस होना चाहिए इतनी तड़पन होती है। और दूसरी बात, अपने हर बच्चे हर बच्ची को वो चीज दिखाओ भाई, दिखाना है वहां खड़े करके कि भाई कल को तुम ऐसा कर दोगे तुम्हारे साथ ये होगा, हमारा समाज को लोग काट के फेंक देगा। उस लड़की को दिखाओ, उसके मन में ये होना चाहिए कि भाई कल को अगर कोई मेरी तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख फेंक दी जाएगी निकाल के। उस लड़के को दिखाओ, अपन मैं दिखाऊंगा भाई मेरे बच्चा ने, मेरे लड़के को ये चीज दिखनी चाहिए भाई साहब, अगर तू कल गलत करेगा ना तो कल को तेरा अंजाम है ये, वो चीज वहीं खत्म हो जाएगी। इनको पनाह मिल रही है, उनके साथ कुछ हो नहीं रहा, 20-20 साल 10-10 साल 5-5 साल केस चलते रहते हैं, जेल में पड़े रहते, कोई मतलब नहीं। कितने ऐसे सऊदी के देश हैं, कितने सारे देश है भाई साहब, ऑन द स्पॉट अगर आपका गुनाह साबित हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ कंफर्म है, गोली मार देंगे। और मैं तो कहता हूँ मिलिट्री वहां कोई टारगेट कोर्ट प्रैक्टिस के नहीं लिए दे दो, बैठती, वहां कोई कोर्ट नहीं हाँ। बैठती ऐसे मुद्दों पे, उनकी पेनल्टी बिल्कुल इनको decided रोज है। गोली मारो, रोज इलाज करो, रोज गोली मारो, सबको रोज दर्द होना चाहिए, ये दर्द ये सजा है इस चीज की। ये कीड़ा है ना, ये तड़प के मरेगा, ऐसे मरेगा नहीं। इनको देख के आज सजा नहीं मिली, कल को 4 और उफड़ के बाहर आते हैं, हमारा क्या हो जाएगा। और एक और मेन बात, आजकल ये छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे गुंडे बने फिर रहे हैं, ये कल्चर ये कल को कहाँ जाएंगे, ये बेफिक्रिया कल्चर ही तो लेके जा रहा हमें आगे। तो ये तो फिर सीधा सीधा हमारे इंडस्ट्री के ऊपर बार है ना, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हरियाणा की इंडस्ट्री है, पंजाबी की इंडस्ट्री है, इनमें दिखाई ये सब रहे हैं। फिल्म निर्माता है जितने भी। इंडस्ट्री भाई, इंडस्ट्री तो अब मान लो जो चीज बिकेगी तो वो बना रहे हैं ना, आप अपने बच्चों को समझाओ, मैं मेरे बच्चे का थप्पड़ मारे कहूंगा ये चीज गलत, तो चीज नहीं, या जस्टिफाई कराओ ना, वो बन रहा है। एक बात बताओ, आजकल छोटे छोटे बच्चे स्टेटस लगाए फिरेंगे, बदमाशियां गाना लगाए, वो बाप उस छोरे का एक बार थप्पड़ मार देने को तेरी औकात है, कित पैर फंसा रहा भाई, हाँ, उसको उसको वही वही अंजाम आज का 2 पता थप्पड़ होना। मार दे, उसने आज सीख दे जमाने की, कल वो ठीक चाल लगा नहीं, कल फिर ये बच्चे चौड़ी छाती करके गली में घूमते फिर, बाप ने सोचे मेरा छोरा बड़ा हो गया, अरे वो बड़ा नहीं हुआ, वो नुकसान की तरफ चल पड़ा, वो नाश की तरफ चल पड़ा, और वो अपना अपना नहीं, वो पूरे परिवार का, पूरी सोसाइटी का, पूरा समाज का नाश करेगा। कल उसने पता कुछ होना तो है नहीं, वो आज किसी शमी, आज किसी बड़े बुढ़े ने उल्टा सीधा कह के आओ नहीं तो उसका बाप का बना, उसका मुंह पर जब थप्पड़ मारो, उसने शिक्षा दे अपने छोरे ने, भाई वो बड़ा है, उसने उम्र देख रखी है, पूरी जिंदगी खा रहा है, ये तो खिंड दे फिर देखी थे जब वो था, उसने देखा वो चीजा में लिख है, वो सलाह दे है। सही बात।
और फिर भी आपका छोरा उसने गलत बोल के यार आप उसने जस्टिफाई करो नहीं तो थू ऐसे पेरेंट्स पे। और मैं तो कहूँ ये जितने बलात्कारी पैदा हो रहे नहीं, दो दो थप्पड़ पहले इनके घर क्या मारो जाइए टाइम पर बहुत सही थप्पड़ बात, मार दे बहुत हुए सही बुनियर बात, बहुत सही बात। मारने चाहिए। इनके दो दो थप्पड़ मारो और इनका शामी मारो, इनने भी सर बाद में मेरा पाटा यह चीज रियलाइज हो अगर हर चीज ने चाहे नुकसान गुना कितना बड़ा कर दे बाद में बैठ के उसको रियलाइज हुआ है, खुद के बारे में कुछ नहीं रियलाइज हो उन्होंने मेरा मैं तो मर जाऊंगा के। लेकिन जब शामी दिखेगा नहीं भाई जिनने जन्म दिया सारे काम करे एक टाइम पे एक सॉफ्ट कॉर्नर सब खातर उन्हें दिखेगा नहीं जब उनका अपमान होने लग रहा है तेरी वजह तो है, तो वह चीज वह सब जो ठेस पहुंचे नहीं भावनाओं की ठेस वह चीज सुधारेगी सोसाइटी में। जिस बाप ने गलत करने पे आपका छोरा कदे बचपन थप्पड़ नहीं मारा नहीं, जब उसका जवानी वो बेटा गलत कर रहा जब उस बाप का थप्पड़ लगा जब उसका कला हुई 50 जने सीखेंगे इस चीज से। जब तक लेट हो जाए जब बड़ा होगा थप्पड़ मारना शुरू कर दे। बड़ा होके खाओ कौन का फिर नो वो तारा गोवेर नु कहदे मारा हाथ लिकट रहा है हाथ लिकट रहा हाथ तोड़ के गला बिठा दे और किसी का तो हाथ कौन तोड़ गायो जाएगे। सही बात है। ठीक है भाई, अब एक तरीका तो ये हो गया कि हम किसी को डरा के रोक दें, इसके पीछे डर होगा एक तरीका दूसरा होगा कि अपन किसी को इंस्पायर करके या अच्छे एथिक्स के साथ रोक दें, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अंत में मैं अब आपसे यही पूछना चाहूंगा सभी भाइयों से कि अब आपका इसके बारे में क्या विचार रहेगा फाइनली। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा भोलेनाथ जी कि हमारी जो सोसाइटी है और इसका जो एजुकेशन सिस्टम है इसको थोड़ा सा सशक्त करने की जरूरत है। जो चीज जैसी है उसको वैसा पढ़ाया जाए वैसा समझाया जाए ताकि भविष्य में ये घटनाएं ना घटे और बहन बेटियों की इज्जत बची रहे। गौरव भाई। मैं भी यही मानता हूँ कि जो जो चीज है उसको वैसी बताई जाए तो उसके जो लाभ और हानि है अच्छे बुरे दोनों अगर उस बच्चे को बताई जाए तो उसका बहुत फायदा होगा, वो उसको समझेगा और जो समझ आती ना वो व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर तक लेके जाती। और उसके बाद जब ये चीजें बताई जाएंगी तब जो ऐसे केसेस हैं इसमें मेरा मानना ऐसा है कि इसमें बहुत सारी गिरावट आएगी। जैसे कुकर्म किए जाते हैं ना व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति भी नहीं कुआ वो तो राक्षस है, राक्षस से भी नीचे अगर कोई प्रजाति है ना उसको उसमें डाल दो। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बहन बेटियों माताओं बहनों का बलात्कार करते हैं, उन्हें मतलब उनको तो जो सजा बनी ही नहीं ना आज तक एक ऐसी दी जाए मतलब जो एक बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित कर दे, तब जाकर इनको पता चले कि भी समाज में ऐसे काम करने पर ये सजा दी जाती है। रूह कांपनी चाहिए उनकी। मेरा तो कहना इतना है भाई साहब इनको जैसे भाई साहब ने बताया ऐसी सजा मिलनी चाहिए भाई आने वाली 10 नस्लों के भी रूह कांप जाए। और दूसरा फिर हमारे सोसाइटी के कुछ ये एंटी वुमन वो क्या बोलते हैं उनको ह्यूमन राइट्स वाले निकल के बाहर आएंगे फिर इनका पक्ष भी लेते हैं भाई ये तो क्रूरता होगी ये होगी, इन सबको भी साथ में फांसी टंगा दो। क्रूरता वहां कहाँ थी जब वो रेप हो रहा था, जो बीच में आए इसको भी साले को साथ में लपेट दो। ये खामखा इन कीड़ों को पनपने की जगह दे रहा है, तो हमारी सोसाइटी को सुधरने की जरूरत है। जस्टिफाई मत करो इनको, आज जस्टिफाई कर दिया कल को 10 खड़े होंगे, इसी जस्टिफिकेशन की वजह से आज ये हो रहा है। इनके मन में ये डर होना चाहिए अगर कल को एक ने भी ये कर दिया तो 100 लटकाए जाएंगे और जितने जस्टिफाई कर रहे सालों को सबको लटका दो। ठीक है, आप सबके महत्वपूर्ण परामर्श के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा रंगे की बैठक फिर से सजेगी और फिर से आपका दोबारा से स्वागत होगा। आज के लिए इतना ही।